वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमाश्लोके भगवती उत्तमाश्लोके भवति नैष्ठिकी भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चक्षुर्मिलितं श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत्वा ददाति स्वामित्वं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरामदिगमनं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं शरणं तं सजीवं सार्वभौमं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीविशाखां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते भारतमाते गौरवाणी प्रचारिणे देवशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महाज्ञान कृष्ण प्रेमावतारिणे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेन्द्र श्रीवासाकांत नमस्ते भक्तकांचनगौरांगी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम का जो 7वां स्कंद है बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है। उसमें टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को उल्लेख किया है। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं उसमें 5वां अध्याय है जिसमें प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को आंसर दे रहे हैं। 3 फेमस आंसर है प्रहलाद महाराज 5वें अध्याय। तो पहला जब षण्डमर्क पहला है जब हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद महाराज से कि क्या अच्छा सीखा। तो पहला फेमस आंसर है प्रहलाद महाराज का तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न ध्यान असक्रांत। तो पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत उसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये संसार में जो भी व्यक्ति असत वस्तु किसी भी असत चीज से जिसका संपर्क होता है वो हमेशा चिंता में रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। पहला सिद्धांत सदा समुद्विग्न, उसका जो मन है हमेशा उद्विग्न रहेगा। उसके बाद
दूसरा आंसर, जब षण नमर्क उनसे पूछते हैं किसने बताया तुमको, ये क्या किसने पढ़ाया, ये तो हमने पढ़ाया नहीं, कैसे बुद्धि विपर्या, तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, प्रहलाद महाराज, जिनकी माया के द्वारा ये मेरा है ये दूसरे का है, अपना पराया, ऐसी बुद्धि लोगों की होती है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा आंसर बता। उसके बाद प्रहलाद महाराज उनको बोलते हैं कि यथा ब्रह्मति अयो ब्रह्मन् स्वयं महाकर्ष संयतो तथा मैं विद्यते चेतश्चक्र पाणी यदृच्छया, कि जिस प्रकार से लोहे के कण चुंबक की ओर स्वयं आकर्षित हो जाते हैं, इसी प्रकार से मेरी जो बुद्धि है अपने आप चक्रपाणी विष्णु जो है उनकी ओर मुड़ जाती है, उसमें लगी हुई है। उसके बाद तीसरा फेमस आंसर, जब दूसरी बार प्रहलाद महाराज गोद में बैठा था, तो हिरण्यकशिपु गोद में बैठा था प्रहलाद महाराज को, और अभी प्रश्न करता है कि सबसे उत्तम आपने क्या सीखा है, इस संसार जो भी है अपने गुरु से सबसे उत्तम क्या सीखा है। प्रहलाद महाराज चिंतन करते हैं, मेरे गुरु तो नारद मुनि है, तो नारद मुनि ने जो मुझे सिखाया तो सबसे उत्तम चीज नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा यत्क्रियते भगवती यद्धा तन्मन्येदीतमुत्तमम्। ये जो नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन से इसका प्रारंभ होता है, भगवान को समर्पण के भाव से जो ये करता है, सारी क्रियाओं में लगता है भगवान को समर्पण के भाव से, तन मन में, ऐसा मेरा मानना है, नीतम उत्तम, ये सबसे उत्तम चीज। तो जब ये सुनते हैं आंसर तो डिस्टर्ब हो जाता है हिरण्यकशिपु, तो डिस्टर्ब होता है किस पे, फिर गुरु पुत्रों पे डिस्टर्ब होता है, उसको लगता है कि इन्होंने गलत शिक्षा दी, तो वो बोलते हैं ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम न सर्गिकीयम मतिरस्य राज, अरे हमने नहीं सिखाया इसको, ना मत प्रणीतम हमने नहीं सिखाया, ना पर प्रणीत ना कोई दूसरा सिखाया, नैसर्गिकीयम, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, ये परमानेंटली इन्फेक्टेड है पहले से, हमने इसको नहीं, हमने वायरस नहीं डाला इसको। आओ तो हिरण्यकशिपु वापस से प्रश्न करता है प्रहलाद महाराज से, तो कैसे मोती कृष्ण में तुम्हारी लग गई। एक और फेमस आंसर पांचवा प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज क्वेश्चन आंसर बूथ के लिए परफेक्ट, जैसे इस्कॉन का पहला यूथ फोरम का जो लगा था पुणे में, नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था NY8, सबसे पहला, तो क्वेश्चन आंसर बूथ में दो लोग बैठे थे, भक्ति विकास महाराज, जयदत्त महाराज, उनको उठाया था क्वेश्चन आंसर होते थे, किसी की अगर कुछ इंक्वायरी है तो। प्रहलाद महाराज भी काफी शॉर्ट, तो हिरण्यकशिपु ने बोला कैसे तुम्हारी मति कृष्ण में लग गई, तो पहले बताते हैं मति कैसे कृष्ण में नहीं लगती। मतिर्न कृष्णा परतस्वतो वा मिथो विपादे ग्रह वृताना अदांत गोभिर्विष्टम तमश्रम पुनः पुनः चर्विच्चर्वणम्। मतिर्न कृष्णा परतस्वतो, इस संसार में उस व्यक्ति की मति कृष्ण में नहीं लग सकती। परतः स्वतोवा मतलब स्वयं प्रयास करे तो भी नहीं लगेगी, और दूसरा बोले तभी भी नहीं लगेगी, खुद के लगाने से और दूसरे के बताने से भी मति कृष्ण में नहीं लगेगी, खुद के लगाने से और दूसरे के बताने से भी मति कृष्ण में नहीं लगेगी। मिथो विवादे ग्रह व्रताना, जिसने ग्रह व्रत ले लिया है, जिसने कसम खा ली है कि मुझे इस संसार में भोग करना है, जिसने सेंस ग्रेटिफिकेशन का कसम खा लिया, जिसने व्रत ले लिया है, ये व्रत, ये संसार में मुझे एंजॉय ही करना है,
ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रहलाद महाराज, इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये सब उन्होंने बताए 5वें अध्याय। 6वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, जिसमें से पहली शिक्षा हमने कल देखी। तो 30 श्लोक हैं 6वें अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं। प्रहलाद महाराज तो 5 वर्ष के हैं, लेकिन शिक्षाएं देखेंगे तो लगता है बहुत अनुभव है। मैं अनुभव से शिक्षाएं बता रहे। पहले श्लोक में बताते हैं कि भक्ति को कभी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषम जन्मा अध्रुवम तदपि अर्पितम। कभी भी भक्ति को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। किसी भी कारण से भक्ति को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, स्लो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में अलग अलग परिस्थिति आती है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, भौतिक परिस्थिति को हैंडल करने के चक्कर में हम भक्ति को क्या है थोड़ा स्लो कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। पहले श्लोक, फिर दूसरे श्लोक में बताया यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्। यथा ही पुरुषस्य, तो पहले श्लोक में बताया है कि पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। और भक्ति, इसी श्लोक का डिटेल में विस्तार दिया गया है अगले बहुत सारे श्लोकों में, जिससे व्यक्ति समझ जाए इस सिद्धांत को। यथा, इस प्रकार से, पुरुष से, संसार में यही करने योग्य है क्या? भगवान की भक्ति। इसीलिए संसार में विष्णु पादोपसर्पणम, भगवान विष्णु के चरणों की ओर जाना चाहिए। भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म का आचरण करेंगे तो क्या होगा? भगवान विष्णु के चरण कमलों की ओर जाए। और उपसर्पणम मतलब तेजी से जाना चाहिए, बहुत धीरे नहीं जाना चाहिए। उपसर्पणम, उप मतलब उनके सामने सर्प चलता है, तेज तेज, तेजी से भगवान विष्णु के चरणों की ओर जाना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए भक्ति में, उसको डिले नहीं करना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? तेजी से करना चाहिए थोड़ा। ये श्लोकों के द्वारा शास्त्र क्लैरिटी दे रहा है। क्लैरिटी, शास्त्र का स्वभाव, प्रहलाद महाराज क्लैरिटी दे रहे थे कि भक्ति पे कैसे फोकस करना चाहिए। जीवन में कोई परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति में हम लोग क्या है, भक्ति को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ये विचारधारा से कि इसको जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम भक्ति करेंगे। नहीं, विष्णु पादोपसर्पण। क्यों विष्णु के ही चरणों में क्यों जाना है? इतने सारे लोग हैं। यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर स्व, ये जो भगवान विष्णु है ये सारे जीवात्माओं के, महाराज बोलते हैं जब ये बोल रहे हैं सर्वभूतानां, तो भगवान की दृष्टि सारे जीवात्माओं पे। भगवान बोलते हैं ना ईश्वरा सर्वभूतानां, वो सबके ईश्वर है। वो जाना ही पड़ेगा उनकी शरण में। वैसे भी वही सबके ईश्वर हैं, वो सबको नियंत्रण करने वाले हैं। प्रहलाद महाराज से एक और हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, ये मेरे ख्याल से 9th चैप्टर 7th 8th चैप्टर 6th 7th 8th। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, अरे मैं जब भ्रुकुटी उठाता हूँ तो सारे लोगों के जो लोकपाल हैं वो कांप जाते हैं। इंद्र, सूर्य, वरुण, गंधर्व, विद्याधर, इतने लोग ये सब कांपते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं जब मैं भ्रुकुटी उठाता। और तुम मेरे सामने हो, मेरे सामने मेरी गोद में बैठ के मुझे श्लोका सुना रहे हो। कैसे इतना शक्ति मिल रहा है? तो हिरण्यकशिपु का इतना शक्ति था, भ्रुकुटी उठाता था पूरा यूनिवर्सल एडजस्टमेंट हो जाता था, सूर्य एडजस्ट हो जाता है। हिरण्यकशिपु के शक्ति का वर्णन दिया हुआ है 7वें स्कंद में। इतना शक्ति था हिरण्यकशिपु का। सारे जो फल वृक्ष हैं हर ऋतु में फल देते थे उसके भय से। बिना जोते पृथ्वी अनाज देती थी हिरण्यकशिपु के
वैसे जो सागर है वो रत्न, रत्नागार सागर का एक नाम है, वो रत्न देता था, अपने आप टैक्स जमा करता था। और जो भी देवी देवता गंधर्व ये सब हिरण्यकशिपु के दरबार में आते थे, सबके लिए कंपलसरी था गिफ्ट लेके आना है, कोई भी गिफ्ट के बिना नहीं आ सकता। सब गिफ्ट लेके आते थे और आने के बाद हिरण्यकशिपु की प्रार्थना करते थे, वो स्तुति गाते थे उसका, इतना बड़ा। तो प्रहलाद महाराज से पूछता है कि तुझको इतना शक्ति कहाँ से मिल गया कि मेरे सामने खड़े होते, हिरण्यकशिपु के सामने। तो फिर प्रहलाद महाराज आंसर देते हैं, फिर डायरेक्ट आंसर नहीं देते। बहुत सुंदर श्लोक है। ना केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेशान। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ना केवलम में, केवल मेरा, हे राजन मेरा शक्ति क्या है? इस संसार में जिस भी व्यक्ति के पास बल है, सबका शक्ति एक ही जगह से है। बराबरे में स्थिर जंग माए, चर अचर जगत में जिसके पास भी शक्ति है एक ही जगह से आ रहा है। हाँ, ब्रह्मा तक उसी के वश में है। ब्रह्मा दया, ब्रह्मा और जितने देवता हैं सब उसी के वश में। ऐसा। तो भगवान विष्णु के चरण में जाना चाहिए, क्यों? ईश्वरा वही सबके नियंत्रण करने वाले, और केवल नियंत्रण नहीं करने वाले, सर्वभूतानां सुहृदम, भगवान हमारा हित चिंतन करते हैं, निरंतर हित चिंतन करते हैं, प्रिय। और जीव के सबसे प्रिय जो है वो भगवान है। सबसे प्रिय जो जीव का है वो कौन है? ये। इसीलिए ऐसे भगवान की ओर हमको, ऐसे हमको भगवान का हमको आश्रय लेना चाहिए। उसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। 4 एडजेक्टिव ये श्लोक में भगवान के लिए, जो अंतर्यामी है, सबके प्रिय हैं, सबके सुहृद हैं, सबके ईश्वर हैं, ऐसे भगवान है। तो वैसे भी स्वभाव है जीव का, उसको शरण लेना है किसी ना किसी का, वो तटस्थ शक्ति है, लेकिन किसका शरण लेना है महत्व, भगवान का शरण लेना है। सबसे शक्तिशाली है, सबसे कृपालु है, जीव के सबसे निकट है, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। चारों चीज ये चीजें महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई शक्तिशाली है लेकिन कृपालु नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ बेनिफिट नहीं करेगा। उसके पास तो शक्ति है लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं कर सकता। वो शक्तिशाली भी है, कृपालु भी है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को नहीं जानता। गजेंद्र का जो श्लोक है, मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करणाय नमो ललाय। इसमें गजेंद्र बोलते हैं कि आप जो हैं, जो भी शरणागत होता है उसको मुक्त कर दे। मुक्ता है, आप तो मुक्त है, जो हमको मुक्त करना चाहिए पहले मुक्त होना चाहिए। और केवल मुक्त नहीं है, भूरि करुणा है, बहुत कृपालु। तो भगवान सबसे शक्तिशाली है, सबको नियंत्रण में करते हैं, बहुत कृपालु हैं, तो साथ में अंतर्यामी। वो जानते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं पता है तो क्या हेल्प करेगा आपको? और किसी को प्रॉब्लम पता भी है लेकिन वो आपकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं। डॉक्टर को पता है पेशेंट बीमार है लेकिन वो इंटरेस्टेड है, तो क्या हो? इसलिए सुहृद शब्द का use किया है, कि भगवान को पता भी है और वो हमारे हित करना चाहते हैं, बहुत अटेंटिव रहते हैं। कृष्णा इज ऑलवेज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ हिज। ये श्लोक में बताया गया। अब इस श्लोक के बाद कोई प्रश्न करेगा, अरे अगर पूरा एनर्जी, पहले श्लोक में बोला है भक्ति को पोस्टपोन नहीं करना है, भक्ति को करना है, दूसरे श्लोक में बोला है तेजी से करना है, तो इतने फोकस से अगर भक्ति करेंगे तो बाकी चीजों का क्या होगा? भक्ति में कोई स्टूडेंट आते हैं ना, शुरू में उनको टेंशन हो जाता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का क्या होगा, हमारा हमारा जो एसजी कोटा था उसका क्या होगा, पूरा अगर एनर्जी यहाँ पे डाल दें। तो तीसरे श्लोक में बताते हैं, सुखम ऐन्द्रिकम दज्जम देह योगी देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम मयत्नता। कि सुखम ऐन्द्रिकम दैत्यम, हे दैत्य पुत्रों, इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है, देह योगेन देहिना,
जैसे ही देही को देह मिलता है वो फिक्स हो जाता है, देह और देही का योग होता है, आत्मा को शरीर मिलता है वो फिक्स हो जाता है। सर्वत्र लभ्यते, हर जगह वो लभ्य है, जैसे दुख मिलता है अपने आप। तो इसकी चिंता मत करो, जैसे ही जीवात्मा को शरीर मिलता है सब फिक्स हो जाता है। जैसे आत्मा को शरीर पहनाया जाता है ये फिक्स हो जाता है, कितना इसको सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, कितना धन मन मिलेगा, सब फिक्स हो जाता है। ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, सब जैसे ही शरीर मिलता है सब चीजें क्या हो जाती है उसमें फिक्स कर दी जाती है। तो उसका उसकी टेंशन मत लो उसका। तो ज्यादातर लोगों को यही टेंशन रहती है कि वो कैसे होगा, वो ऑलरेडी फिक्स है, वो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि 84 लाख योनि में इतनी सारी योनियां हैं, सबका भोजन भगवान ने निर्धारित करके रखा है और उनको मिल जाता है सबका भोजन। इतनी सारी योनियां हैं और सबका भोजन कितना अलग अलग है, सबका अलग अलग भोजन, लेकिन सबके लिए भगवान ने उपलब्ध करा के रखा है। ये मनुष्य को छोड़ के कोई जॉब नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, ये वो लोग केवल बेसिक शारीरिक क्रियाएं करते हैं, तभी भी उनको अपने आप सब चीज सुलभ हो जाती है। राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं अरे कैदी भी टेंशन नहीं लेते हैं, कैदी तो देखो जेल में जाता है तो टेंशन नहीं लेता, अरे मैं क्या खाऊंगा वहां पे, कहाँ रहूंगा, क्या वो भी टेंशन नहीं लेता। उसको पता है कि गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट करके रखा है उसके लिए भी अरेंजमेंट है, खाने के लिए पीने के लिए जेल में भी अरेंजमेंट रहता है। तो इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है वो निश्चित है, वो फिक्स है, ये बताया गया है। उदाहरण दिया गया है जैसे दुख फिक्स। दूसरा पॉइंट बताया गया है इस श्लोक में, इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है वो सर्वत्र लभ्यते, मतलब वो हर जगह है, मतलब उसमें कोई विशेषता नहीं। हाँ, इंद्रियों से अगर सुख किसी ने कोई प्राप्त कर लिया उसमें कोई विशेषता नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं, इसीलिए वो संतुष्ट नहीं कर पाता है मनुष्य। ये किसी व्यक्ति को अच्छी चीज खाने के लिए मिल गई, लेकिन वो इतना अस्थिर है वो सुख, वो थोड़े टाइम बाद वापस उसको भूख लगाएगा। तो किसी भी इंद्रियों का जो सुख है उससे उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। तो ये बताया गया है यहाँ कि जो यही इंद्रियों का भक्ति में उपयोग करेगा तो वैकुंठ तक लेके जा सकती है उसको, यही है। और भक्ति में उपयोग नहीं करेगा तो नरक तक लेके जा सकती है। तो इनसे मिलने वाला जो सुख है वो तो फिक्स है, उसमें ज्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते, उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड। लेकिन अगर इनका भक्ति में उपयोग हो गया, तो भक्ति में इस व्यक्ति ने इसका उपयोग कर लिया तो अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड, तो अपॉर्चुनिटी उसके पास अनलिमिटेड। इसीलिए बोला गया सुखम ऐन्द्रियकम दैत्यम देह योगे देहिनाम सर्वत्र लभ्यते आयत्नता। आयत्नता शब्द इसलिए लगाया गया है, आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अगर 7.6.3 का, प्रभुपाद जी बोलते हैं सच हैप्पीनेस इज ऑटोमेटिकली ऑप्टिक, ऑटोमेटिकली। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में 7.6.3 के, दैट इज व्हाई वन शुड नॉट वर्क वेरी हार्ड टू अवॉइड द डिस्ट्रेस एंड वन शुड नॉट वर्क वेरी हार्ड टू अटेन मटेरियल हैप्पीनेस। दोनों के लिए वर्क हार्ड करने की जरूरत ही नहीं। अब एक बड़ा आश्चर्य की बात है, जिस दो चीजों के लिए पूरा संसार मेहनत कर रहा है, भागवतम बोल रहा है ये दोनों चीजों के लिए मेहनत नहीं कर ये दोनों चीजों के लिए मेहनत नहीं कर, क्योंकि लोग सुख प्रवृत्ति और दुख निवृत्ति इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। अगर ये दो चीज नहीं करना है आगे पीछे तो टेंशन की बात ही नहीं है। क्यों आदमी इतना मेहनत कर रहा है, सुख बढ़ना बढ़ाना है, सुख बढ़ाना है तभी तो, है ना। तो अभी मारुति गाड़ी है स्विफ्ट उसको लेके आनी है, इनोवा लानी है, तभी मेहनत कर रहा है। और दुख जो है वो कम हो जाए कुछ लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र बोल रहा है इन दोनों चीजों के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता
नहीं, ये ऑटोमेटिकली ऑब्टेन हो, ऑटोमेटिकली आप समय के साथ अयत्नता। तो जो किस्मत में है वो व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा, जो सुख है, जो उसको सुख है वो कैसे मिलेगा, वो भगवान का अरेंजमेंट। अगर किसी की किस्मत में है, उसको अच्छा भोजन प्राप्त होना है तो मिलेगा। कुत्ते की भी होनी मिल गई तो बड़े घर में कुत्ता बनेगा, बनेगा। और वर्कर भी बन गया कहीं तो 5 स्टार होटल में वर्कर खाएगा, अच्छा हो, उसकी किस्मत में है ना। और किस्मत में नहीं है तो रॉकफेलर था, वो इतना धनी व्यक्ति था लेकिन वो क्रॉनिक इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था, तो जिंदगी भर केवल सूप पिया उसने, सूप जिंदगी में। किस्मत में नहीं है तो नहीं हो सकता, तो किस्मत में है तो मिलेगा उसको। कैसे मिलेगा, वो प्रकृति अरेंज करे, फैसिलिटेट करे। इसी तरह दुख, इसी तरह दुख है। व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी धन संपत्ति है, जो जीवन में दुख आना है तो उसके आएगी, किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन में दुख आएगा, ये बताया जाता है। इसके बाद चौथा श्लोक है। चौथे श्लोक में यही चीज की पुनरावृत्ति की गई है। पहले श्लोक में बोला डिले मत करो, दूसरे श्लोक में बोला तेजी से भक्ति करो, तीसरे श्लोक में बोला कि हाँ, भक्ति के लिए तो प्रयास करना है, मटेरियल चीजों के लिए एंडेवर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर एंडेवर। हाँ, आपको कर्तव्य करना है लेकिन ओवर एंडेवर मत करो, यत्न मत करो। यत्न मतलब क्या होता है कि एकदम लगा हुआ है व्यक्ति, वो मत प्रयास करो। चौथे श्लोक में बोलते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत्तायुवया परम नातता विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्। तत् वो जो प्रयास, उसमें मतलब आयु नष्ट हो जाए। कौन सा प्रयास, जो तीसरे श्लोक में, इंद्रियों के सुख को बढ़ाने के लिए, संसार के दुख को दूर करने के लिए जो प्रयास है उसमें मतलब वो बहुत ज्यादा। Material problems are supposed to be dealt with, but the real problems are supposed to be solved. प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है इस तात्पर्य में चौथे श्लोक के कि क्योंकि अगर आप बहुत प्रयास करते भी हो, कुछ आपको इंद्रिय सुख प्राप्त भी हो जाता है, लेकिन उससे रियल प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। हाँ? प्रभुपाद जी का लेक्चर माने को सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी के बाद ही सारी प्रॉब्लम आया ना। पहला प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी आया, उसके बाद डिसीज का प्रॉब्लम, पढ़ाई का प्रॉब्लम। मटेरियल शरीर नहीं मिलता तो स्कूल का प्रॉब्लम आता, एजुकेशन का प्रॉब्लम आता, जॉब का प्रॉब्लम आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर रिश्तों का प्रॉब्लम नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। मटेरियल बॉडी नहीं होते, डिसीज का प्रॉब्लम नहीं आता। मटेरियल बॉडी के बाद तो सारे प्रॉब्लम शुरू हुए ना, फॉल्स ईगो का प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी बोलते हैं मटेरियल बॉडी प्रॉब्लम। अब वो बॉडी किसी की भी हो, एंट की बॉडी है, चाहे डेमी गॉड की बॉडी है, चाहे ब्रह्मा जी की बॉडी है, वहां तक प्रॉब्लम है। क्योंकि बार बार वहां से ब्रह्मलोक तक बार बार बॉडी मिलता है। ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तिनुम अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसीलिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर थोड़ा इंद्रिय सुख बढ़ भी गया, लेकिन रियल प्रॉब्लम वहां की वहां रहेगी। वापस से जन्म लेना पड़ेगा, वापस से व्यक्ति को इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसको डील करना पड़ेगा। फीवर आ गया तो उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा, सर में प्रॉब्लम हो गया तो कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा, इंडाइजेशन हो गया तो कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा, लेकिन उसको गाड़ी चलाते रहना, उसको देखना है। तो रियल प्रॉब्लम, जैसे ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहा है, तो अब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो उसको कहीं वॉशरूम यूज करना है, कहीं उसको जो भी बेसिक नीड है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जाएगी उसको डील करना पड़ेगा, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या है, कहाँ उसको पहुंचना है, वैसा है। ये उसका मेन उद्देश्य है। अब ट्रेन में कुछ कंपार्टमेंट है, हो सकता है बहुत क्लीन ना हो,
विंडो से बहुत क्लीन ना हो, ट्रेन में जो बेडशीट यूज कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बेडशीट एकदम खराब हो, ट्रेन का वॉशरूम क्लीन नहीं है तो उसको एकदम चमकाने में लग गया, वो ओडोनिल वगैरह सब लगा के, नहीं, उसको यूज कर रही हो, उसको पता है डेस्टिनेशन पे उसका फोकस ना, वैसा है उनका फोकस डेस्टिनेशन पे। कभी हम देखा है ट्रेन में वो बेडशीट अच्छी नहीं है, वो नया बेडशीट उतर जाता है एक स्टेशन पे, अब नया बेडशीट कवर और सब लेके, नहीं, उसको पता है इसको यूज कर रही है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ऐसा। इसका मतलब क्या है, ही टॉलरेट सम इनकन्वीनियंस बिकॉज ही इज फोकस्ड ऑन द गोल। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, इस संसार में सुख दुख के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है उसको थोड़ा सहन करके व्यक्ति जब भक्ति के कार्य में लगता है तो क्या है, मुकुंद चरणाम्बुजम, जो जीवन का वास्तविक श्रेय है, व्हाट इज द रियल वेलफेयर ऑफ लाइफ इज टू अटेन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, उसको वो प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जीवन में कि जो मुकुंद चरणाम्बुजम, जो वास्तविक श्रेय है वो प्राप्त ना हो, ये ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए संसार में। तो ये 4 श्लोकों में एकदम क्लियरली ये बताया जा रहा है कुल मिला के कि भौतिक जीवन में ओवर एंडेवर करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा सिद्धांत, भौतिक जीवन में आप ओवर एंडेवर कर करके परेशान हो जाओगे, लेकिन एक पैसा भी बढ़ा नहीं पाओगे जितना किस्मत में, उससे ज्यादा 1 इंच भी बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है उसमें ये। तो जब पहले से ही पता है, अभी जैसे ही किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो बोला भाई आप 4 घंटे कर काम करेंगे कितना पैसा मिलेगा, बोले 50,000। 8 घंटे करूंगा तो बोले 50,000, 12 घंटे में 50,000, 16 घंटे 50, 24 घंटे 50, तो वो फिक्स है, उसको 50,000 ही मिलेगा, वही पेमेंट है उसका। हाँ, तो बुद्धिमान व्यक्ति को कितना काम करना चाहिए उससे, ऑप्टिमम, इसीलिए उसको बोला गया, क्योंकि कितना भी घंटे काम करे वो उतना ही रहेगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है वो टाइम को फिक्स करना बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमको भक्ति करनी है। कलयुग में ये मुद्दा है, इसलिए लोग क्या करते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, और लोगों की मानसिकता ऐसी है, समय बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, वो पहली चीज बढ़ती है, बाकी सब वहां कमाया रहता है। दूसरा क्या होता है कि ज्यादा समय देने से भौतिक जीवन में प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं, तो भगवान ने फिक्स कर दिया ऐसा। हाँ, लेकिन आपने ज्यादा समय दिया, आप ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, आपको ज्यादा एंजाइटी रहेगी, ज्यादा चिंता रहेगी, ज्यादा परेशान होंगे, ये तो मिजरी बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है ये, क्योंकि आसक्ति आपने बढ़ाई तो एंजाइटी बढ़ जाएगी आपकी। तो इसीलिए पहले के समय में लोग एकदम टाइम फिक्स रखते थे, शॉप वाले एक टाइम पे शॉप खोलते थे, एक टाइम पे शॉप बंद करते थे, हर व्यक्ति, किसान है एक समय पे जाता था, एक समय पे आता था, तो टाइम फिक्स करना पड़ेगा मटेरियल लाइफ के लिए, अगर स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर व्यक्ति को। तत्प्रयासो न कर्तव्य यत्तायु व्यापरम ना तथा विन्दते क्षेम मुकुंद चरणा। वो 5वें श्लोक में बताते हैं, ततो यतेत कुशला क्षेमाय गौमाश्रिता शरीरम पौरुषम यावन्ना विपद्येत पुष्कलम। ततो यते, इसीलिए यत्न करना चाहिए, कुशल, कुशल मतलब वो व्यक्ति जो जानता है क्या चीज टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, क्या कर्तव्य करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, ऐसा व्यक्ति। शरीरम, जब तक शरीर में शक्ति है, एक समय आएगा कि उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। अभी शरीर की कृपा से वो शरीर में शक्ति है तो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं। एक समय के बाद हर व्यक्ति के साथ वो स्थिति आएगी कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अभी शरीर चल रहा है,
और हमको पता चल गया कि भक्ति करना है, शरीर भी चल रहा है और पता चल गया कि भक्ति करना है। क्योंकि एक समय आएगा तो चल नहीं पाएंगे, आंखों से देख नहीं पाएंगे, कान से सुन नहीं पाएंगे, महाप्रसाद भी नहीं खा पाएंगे, समय आएगा। तो ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जो कुशल व्यक्ति है, जो जानता है क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या किसके लिए प्रयास करना चाहिए, किसके लिए नहीं, क्या परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है, तो इस भौतिक संसार में आगे जो दुखों से कष्टों से भरा हुआ है, भवम आश्रिता, ये भव सागर है। सागर कैसा रहता है? सागर में हमेशा व्यक्ति अस्थिर है, तो लहरें रहती है ना उसमें, हमेशा हमेशा डिस्टरबेंस रहता है। सागर में कभी भी तूफान आ सकता है, तूफान से डिस्टरबेंस होता है। सागर में कितना भी अच्छा तैराक हो, लेकिन सागर में पार नहीं कर सकता, वो थक के ऐसे भव सागर में वो फंसा हुआ है जी। तो जो कुशल व्यक्ति है, जब तक शरीर में शक्ति है, वो बहुत प्रयास करता है भक्ति को करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है ये हमेशा नहीं रहेगी शक्ति, जो शरीर है इसमें हमेशा ऐसी शक्ति नहीं रहेगी। तो कई लोग सोचते हैं कि युवावस्था में भोग कर लिया जाए, उसके बाद जो वृद्धावस्था होगी उसमें हम लोग भक्ति कर लें, तो ये गलत मेंटेलिटी। तो युवा अवस्था में जब भी व्यक्ति को पता चल गया कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है भक्ति करने में। अब लेकिन शरीर में जो भी सामर्थ्य है, इसीलिए शरीर के सामर्थ्य को जब हम भक्ति में यूज करते हैं, अगर कोई कर पाता है, ये बहुत बड़ा वैलिडेशन है। क्यों? क्योंकि ये शरीर और इंद्रियों को आदत लगी हुई है एंजॉय करने की। वो उसका उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर में करप्ट हो चुका है, सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर में करप्ट हो जाता है, उसमें आप कुछ भी डालो वो डिकोड करता है एंजॉय करने के लिए, कि इसका मुझे एंजॉय करना है, ऐसा होता है। तो भक्ति में भी उसको कुछ सेवा मिल रही है, तो सेवा में भी प्रयास करेगा थोड़ा एंजॉय, इसमें एंजॉयमेंट कैसे निकालूं मैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव हो गया है, इतने जन्मों से इंद्रिय तृप्ति करते करते उसकी आदत पड़ गई। जैसे मैंने कल बताया था, इंद्रिय तृप्ति में कुछ रस नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या है, आदत पड़ गई, उसको कुछ रस नहीं मिल रहा है। च्युइंगम होती है, थोड़ा टाइम वो चबाता है, उसके उसका रस चला जाता है। शुरू में जो च्युइंगम रहती है उसमें थोड़ा मीठी लगती है शुरू में, उसमें स्वीटनेस रहती है, थोड़ा फ्रेग्रेंस रहता है, लेकिन थोड़ा समय चबाने के बाद स्वीटनेस भी चली जाती है और फ्रेग्रेंस भी चला जाता है। फिर केवल क्या है, प्रयास रह जाता है, पुनः पुनः चरित चलना। लेकिन क्योंकि आदत पड़ गई है चबाने की, वैसे ही उसको इंद्रिय तृप्ति की आदत लगती है। तो जब तक शरीर में शक्ति है, तब तक उसको बहुत यत्न के साथ, क्योंकि यत्न पूर्वक भक्ति होती है। जब हम कुछ योजना बनाते हैं, यत्न करते हैं, तो हम देखते हैं थोड़ा बहुत भक्ति के कार्य में लग पाते हैं। अगर यत्न नहीं करेंगे, कुछ योजना नहीं बनाएंगे और सोचेंगे कि भक्ति अपने आप, जैसे प्रहलाद महाराज की हो रही थी, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, तो नैसर्गिकी हम हमारी मति इंद्र तृप्ति में ही जाएगी, ऐसा। तो प्रहलाद महाराज का केस नहीं हो जनरल। तो ये बताते हैं 5वें श्लोक। अब इसके आगे जो श्लोक है, 3 श्लोक, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मनुष्य जीवन में उतना समय है नहीं जितना व्यक्ति सोचता है। पुंसांश वर्ष शतम आयु तदर्जम चितात्मना, ये संसार में मैक्सिमम 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु है व्यक्ति की। तद अर्धम चितात्मना, उसमें से भी आधी आयु, यानी 100 में से आधी कितने, 50, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, आधी आयु इनकी ऐसी चली जाती है। हाँ, रात्रो निष्फलम यशो, आध रात में सोने में चले जाते, 50 वर्ष सोचो सोने में चले जाता है। या सोने में नहीं भी गया, कोई 6 घंटे सो रहा है, लेकिन बाकी 6 घंटे और
अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगाया तो उसको भी सोने से ही तुलना की गई, तो वही बोले कुछ उपयोग नहीं है उसका, भक्ति तो कर नहीं रहा है, ये जगह भी है भक्ति नहीं कर। तो पुंसाम वर्षिशतम आयु तद अर्जन देता, ऐसे उसके आयु चली जाती, तो आधा जीवन उसका ऐसे चला जाता है। उसके बाद मुग्धे बाल ले कैशो रे कौन, कि जो छोटा बच्चा है छोटी अवस्था में तो कुछ पता नहीं रहता, कौमा आ रहे के उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, क्रीडित हो जाती विंशति, खेलना शुरू कर देता है, 20 साल उसके इसमें चले जाते, जरियाग्रस्त देह सा याति कल्पस्य विंशति, और 20 साल शुरू के 20 साल 10 साल रहते हैं, उसको ज्यादा पता नहीं रहता है, छोटा बच्चा रहता है 10 साल तक उसको ज्ञान अर्जन करने में ही लग जाता है, इसीलिए छोटे बच्चे की तुलना भी पशु से की। पशु होता है कुछ भी मुंह में डाल लिया, किसी चीज का नॉलेज नहीं, ऐसे ही छोटा बच्चा जो कुछ पता नहीं, तो उसका जीवन इसमें चला जाता है। अब 10 साल के बाद 10 से 20 साल का जो जीवन होता है वो खेलने में चला जाता है, वो सिर्फ खेलना चाहता है कुछ नहीं। हालांकि जीवन के हर स्थिति में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन रहता है, पर प्रहलाद महाराज ने मेजर बताया। तो 20 साल उसके यहाँ चले गए शुरू के, जब हेल्थ अच्छी थी लेकिन नॉलेज नहीं थी, और 20 साल बुढ़ापे के डायरेक्ट चले जाते हैं जरियाग्रस्त देह से। तो वृद्धावस्था में क्या होता है कि जो देह होती है ग्रस्त, याति अकल्पस्या, मतलब संकल्प की शक्ति नहीं रहती, कोई भी चीज वो कर नहीं सकता है, बहुत ज्यादा शरीर शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, और शरीर की चिंता करने में ही समय चला जाता है, शरीर की चिंता करने में, क्योंकि इतनी बीमारियां रहती है उसको। तो 20 साल शुरू के 20 साल है, 40 साल उसके ऐसे चले प्रहलाद महाराज के अकॉर्डिंग, और 50 साल उसके बीच पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने काट दिए, हाँ 90 साल। अभी जो टाइम एनालिसिस एक्चुअल में करेंगे तो उसको करके देखेंगे कि व्यक्ति के पास जब वो जीवित है और जागृत है और शरीर में शक्ति है, बहुत कम ऐसा समय, क्योंकि अभी तो उसका कॉलेज का टाइम नहीं जोड़ा है, जॉब का टाइम नहीं जोड़ा है। तो आज की डेट में तो व्यक्ति 80 साल जीवित रहता है, 80 साल में 6 घंटे सोता है, तो 20 साल उसके चले गए, तो 60 ईयर्स हो गए, और शुरू के 20 साल 40 ईयर्स हो गए, एंड के 20 साल 20 ईयर्स हो गए। उसके बाद वो जॉब में आता है, 8 8 घंटे 6 7 घंटे स्कूल में रहता है, 6 7 घंटे कॉलेज में रहता है, जॉब में जाता है तो 8 10 घंटे जॉब में रहता है, तो 1/3 लाइफ उसका ऐसा चला गया। तो ये टाइम एनालिसिस प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? टाइम जो है भगवान की एक शक्ति है, कुल मिला के जो कलयुग में जीव का आयु है, जिसमें वो जीवित है जागृत अवस्था में, उसके शरीर में शक्ति है, वो केवल 2 साल मैक्सिमम निकलेगा, 1.5 से 2 साल। आप उसको टाइम एनालिसिस को निकालेंगे। हम लोग जब कॉलेज में थे तो क्या गया था उसको, 1.5 से 2 साल है जब व्यक्ति जीवित है, और जीवित है, शक्ति है उसमें जगा हुआ है, इतने में उसको तीव्रता से भक्ति करते हैं, जो मोटा मोटा टाइम ऐसा, इतने में उसको तीव्रता से भक्ति, इसीलिए बोला गया है कि केवल भक्ति करने के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रयास करना है। इतने में अगर वो अच्छे से स्पिरिचुअल लाइफ कर लेगा तो यहाँ से भगवान के धाम को जा सकता। तो कल मैंने जैसे एक पॉइंट इसमें बताया था, अब ये श्लोक बताने के बाद प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति सोचे अरे फिर भी 50 वहां चले गए, 30 40 यहाँ, तो फिर भी कुछ समय तो है मेरे पास, ये टाइम एनालिसिस के अनुसार 2 साल, या प्रहलाद महाराज के एनालिसिस के साथ अनुसार 10 साल, कुछ समय तो बचा है। तो वो बोलते हैं दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम ग्रहेषु सक्तेषु प्रमत्तस्यापयाति दुरापूरेण कामेन, इतनी इच्छाएं ये संसार में उसकी हो जाती है,
मोहे न चा बलिसा, इतना मोह है, इतनी चीजों से आसक्ति है। हाँ, वो आसक्ति का वर्णन इसके आगे के श्लोकों में खूब पढ़ना चाहिए। कैसे व्यक्ति की इतनी जगह आसक्ति हो जाती है। हाँ, शेषम, तो जो शेष बचा है, जो सोच रहे हो आप लोग, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हाँ, ग्रहेशु सत्तेषु, वो घर में आसक्ति में इतनी जो आसक्तियां हैं, प्रमत्तस्याल्पयाति, उसमें ही उसका चला जाता है। तो भौतिक संसार में हालांकि अवसर है, लेकिन व्यक्ति को अलर्ट रहना महत्वपूर्ण है। नहीं तो गैन मेंटल स्पेस नहीं बचता। जब तक मन का स्पेस नहीं है, भक्ति नहीं की जा सकती। मन का जब तक स्पेस है, तो कितना समय तो नीड में चला गया, जिसको आगे पीछे कर नहीं सकते ज्यादा। अगर व्यक्ति सोएगा नहीं तो उसका माइंड काम करेगा नहीं। तो सोना तो इम्पोर्टेंट है, खाना इम्पोर्टेंट है, बॉडी का जो नीड है उसको इम्पोर्टेंट है। तो कितना जीवन तो उसमें चला गया, कितना जीवन उसके बेसिक डेवलपमेंट में चला गया। अब वो 5-10 साल शुरू में चले गए, एंड के 20 साल चले गए। तो मनुष्य जीवन में बहुत कम समय है व्यक्ति के पास, बहुत कम समय उसको मिला हो। इस तरह से उसको डिजाइन किया गया कि उसमें उसके पास बहुत कम समय है, तो उसमें भी इतने कम समय में व्यक्ति बहुत सारी चीजें कैसे करेगा। तब उसमें अगर उसने बहुत सारी योजनाएं बना ली, बहुत, एक तो भक्ति कैसे करेगा। एक ही डायरेक्शन में फोकस कर सकता है ना, क्योंकि उसका एनर्जी बहुत लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, टाइम बहुत लिमिटेड है। तो अगर तो टाइम बहुत बड़ा हो, टाइम अगर बहुत बड़ा है और एनर्जी ज्यादा है, तो कुछ सोच भी सकता है। अब उसके पास बहुत कम ऊर्जा है, बहुत कम समय है कलयुग में, विशेषकर ये। इसलिए बताया गया है कि उसको उसको किसमें लगाना चाहिए, भक्ति में ही लगाना चाहिए, भक्ति में उसको लगाना चाहिए। ये बाकी जगह उसको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। हाँ, कहीं पे भी उसको देखना चाहिए कि कहीं पे भी कर्तव्य से ज्यादा करेगा तो आसक्ति हो जाएगी, कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो बस उसको कर्तव्य का निर्वाह करना है, और जो भी बची कुची उसकी एनर्जी है उसको भक्ति में लगाना चाहिए। ये क्योंकि जैसे ही एनर्जी, इसलिए हम लोग देखते हैं एक ही जगह हम लोग एनर्जी लगा सकते हैं। एक जगह एनर्जी लगाता है तो दूसरी जगह डिफिशिएंट हो जाता है। तो अगर वो व्यक्ति ने सोच लिया कि, किसी ने ऐसा संकल्प ले लिया कि भौतिक जीवन में बहुत प्रगति करनी है, तो आप बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति उसकी नहीं होगी। ये बाय डिफॉल्ट है। अच्छा नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। अगर मटेरियली बहुत एक्साइटेड है वो सक्सेस, नहीं देखिए, सक्सेस मिलना है उसको मिल जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन अगर वो बहुत एक्साइटेड है, तो बाय डिफॉल्ट वो स्पिरिचुअली एक्साइटेड नहीं रह सकता साइमल्टेनियसली। क्योंकि भौतिक जीवन में बहुत बड़ी बड़ी योजना है, इसको ऐसा बढ़ाना है, इसको ऐसा बढ़ाना है, बिजनेस को इतना ग्रो करना है, इसके बाद मैं ये कंपनी का उसमें स्विच ओवर करूंगा, फिर उसमें स्विच ओवर करूंगा, फिर उसमें स्विच ओवर करूंगा, तो तब तक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर कुछ वो एनर्जी नहीं बचेगी एक ही जगह पे। ये दोनों डायरेक्शन अलग है, एक पूर्व है एक पश्चिम, ऐसा। तो इसीलिए भौतिक कर्तव्यों के निर्वाह में क्या सिद्धांत है, समय को फिक्स रखना चाहिए। समय को, जो भी 8 घंटे 9 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे की व्यक्ति, तो उसको फिक्स रखिए कि इतना ही समय मुझे देना है। ओके, इतने में जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। तो उतने में उसको क्या क्या उसको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बाकी पीयर्स होंगे, बाकी लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो ये उसको सहन करना पड़ेगा अगर भक्ति करनी है, उसको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। नहीं सहन करेगा तो फिर बहुत ज्यादा लोन लेगा, ये लेगा, ईएमआई चलती रहेगी, उसकी दुखी रहेगा।
वो सहन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कर्तव्य रूप में जब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है वो, तो भक्ति में फोकस कर पाता है। कर्तव्य रूप में भक्ति करता है केवल, तो मटेरियल लाइफ में फोकस कर पाता है। ऐसा होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है। बोलेंगे अरे तो अर्जुन तो बेस्ट धनुर्धर भी था और भगवान का बेस्ट भक्त भी था, तो महाराज ने तो 36,000 साल रूल भी किया और वो भी किया। तो कुछ लोग भगवान के नित्य पार्षद है, अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है। और ध्रुव महाराज आती है तो भक्ति करने के बाद भगवान ने उनको दिया। सिद्धांत तो यही है, फोकस एक जगह होता है और दूसरी जगह ड्यूटी होती है। प्रॉब्लम क्या है मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत मुश्किल है कि ये संसार में व्यक्ति भक्ति पे फोकस करे। जनरली मैक्सिमम लोग भक्ति करते नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है। क्या उद्देश्य है? कि हमको एंजॉय करना है, इस संसार में एंजॉय करना है, ये उद्देश्य। और उसमें से जो कुछ लोग भक्ति में आते हैं, तो उनको उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि मिनिमम भक्ति करना है, इससे चीज अच्छी चलती है, भगवान का सपोर्ट लगता है। और हृदय में लेकिन ऐसा भावना कि भौतिक संसार से निकलना, ये वास्तविक प्रॉब्लम है, ये बहुत मुश्किल है। तो अब तो तीसरी कैटेगरी है, उसको लगता है ड्यूटी करके करता है, उसको लगता है मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ करना है, लेकिन मटेरियल लाइफ में फोकस करना है। स्पिरिचुअल लाइफ तो करना है लेकिन मटेरियल लाइफ में फोकस करना है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में तो 16 माला का क्या क्वालिटी हुआ। कभी प्रभुपाद जी, भगवान तो कभी ऑल्टर से निकल के बोले नहीं अरे तो ढंग से करो, लेकिन बॉस तो रोज बोल रहे हैं, एक एक भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत वहां तो फोकस करना ही पड़ेगा ना, वो प्रेशर, वहाँ प्रेशर है, वहाँ सैलरी मिल रही है, सब कुछ है। यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे भी हुआ, कुछ प्रेशर नहीं है। और बोला भी गया भगवत हम इस जन्म में नहीं गए, 10 जन्म के बाद भी गए तो क्या दिक्कत? कभी तो जाएंगे, इस जन्म तो नहीं। तो शास्त्र का सिद्धांत है कि मटेरियल लाइफ में ड्यूटी करना इम्पोर्टेंट, ना कर्तव्य करना, क्योंकि उसमें चीजें डिसाइड। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा फोकस है। इसके विपरीत व्यक्ति जनरली करता है, मटेरियल लाइफ में पूरा फोकस लगा देता है और स्पिरिचुअल लाइफ को कर्तव्य रूप में करता है। अब जो कर्तव्य रूप में करता है, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, बार बार कॉम्प्रोमाइज होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वो जब भी मटेरियल लाइफ में फोकस करता है, मटेरियल डिजायर्स अनलिमिटेड है, कभी उसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति नहीं आती कि जो मटेरियल डिजायर्स है वो संतुष्ट होंगे। कभी उसके जीवन में वो स्थिति नहीं आती। तो कोई भी इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होती, कोई इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती, मटेरियल डिजायर्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं। ये स्वभाव है उसका, तो इसलिए उसको अटका। तो इसके आगे के जो श्लोक हैं उसमें प्रहलाद महाराज सिद्धांत बताते हैं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ये जो 7वां स्कंद, प्रहलाद महाराज इसमें प्रहलाद महाराज के जीवन में वो सारी कठिनाइयां आई जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो भक्ति के मार्ग में लगे रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत क्लियर था कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। तो 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। 10वें अध्याय में प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का कन्वर्सेशन। तो नरसिंह देव को बोल रहे हैं अरे आपने मुझे वणिक समझ रखा है क्या, बिजनेसमैन? बिजनेसमैन नहीं, किसी ट्रांजैक्शन के लिए आपको भक्ति नहीं किया है, मैंने आपको भक्ति नहीं किया कि मेरी प्रॉब्लम आप दूर करेंगे। सेवक हूँ, यही मेरा स्वभाव, मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, आप स्वामी। ये इटर्नल रिलेशनशिप, तो इसीलिए मैंने आपका भक्ति दिया, और आप मुझे ये सब प्रलोभन मत दीजिए।
तो प्रहलाद महाराज रियल लव को इंडिकेट करते हैं कि संसार में जो वास्तविक प्रेम होता है वो क्या है, प्रहलाद महाराज दिखा प्रेम का सिद्धांत। दूसरा, प्रहलाद महाराज की जब प्रेयर्स पढ़ेंगे तो प्रहलाद महाराज जो कॉन्शियसनेस है, बहुत प्योर कॉन्शियसनेस है। Prahlad Maharaj is telling Narsimhadev, don't tempt me with all these things. Not because I am so great. He is not telling Narsimhadev, अरे आपको समझना चाहिए मैं ऑलरेडी प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी को क्या आप ये सब चीजें बोलते हैं? He is telling because I am born in a family of demons. I already have so many material desires. इसका मतलब क्या है? जो प्योर डिवोटीज उनकी लाइफ से हम लोग देख सकते हैं, ये जो ह्यूमिलिटी है, जब भी हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में कंसिस्टेंसी करना है, तो पहला चीज तो क्या है कि प्योरिटी ऑफ गोल वो इम्पोर्टेंट है। प्योरिटी ऑफ प्रयोजन, प्रयोजन प्योर रहना चाहिए। तो प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करता है। अब उस प्योर गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ अटेम्प्ट, उसको निरंतर प्रयास करना है, उसको प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए उसमें दैन्यता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो प्योर गोल है वो बहुत हाई गोल है। वो हाई गोल हम लोग अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर उसके अंदर दैन्यता नहीं होगी, अगर उसको ये नहीं पता होगा कि भगवान से, तो उसको लगेगा मैं अचीव कर सकता हूँ। इसलिए बोलते हैं लॉर्ड गॉड नॉट जस्ट सीज व्हाट यू ऑफर, ही आल्सो सीज व्हाट यू होल्ड बैक। भगवान देखते हैं आप क्या नहीं ऑफर कर रहे हैं, समर्पण के लिए होता है क्या, क्योंकि जो आप होल्ड बैक कर रहे हैं आप सोचते हैं उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ह्यूमिलिटी, प्रहलाद महाराज की इतनी ह्यूमिलिटी है, तो ह्यूमिलिटी में क्या होता है, पर्सन इज एबल टू ऑफर प्रेयर्स। तो ये यहाँ पे बताया गया कि जब जिस तरह का व्यक्ति का मनोभाव है, उसको पता है कि प्योर गोल के लिए वो ट्राई करता है, निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहता है, और उसके मन में ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इसको प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, केवल भगवान की कृपा होगी तभी कुछ हो सकता है, हरि गुरु वैष्णव की कृपा होगी तभी कुछ हो सकता है। तो ये ह्यूमिलिटी रहती है, तो भगवान की कृपा को एक्सेस करता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय में आगे और डिटेल में इसको वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो शुरू के 5-6 तात्पर्य को आप देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति करके एक ही सिद्धांत को प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म में भक्ति को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज के लिए भक्ति को स्लो डाउन नहीं करना चाहिए, भक्ति को एक फोकस के साथ करना चाहिए, और मटेरियल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं लेना चाहिए, मटेरियल लाइफ के लिए बहुत ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। मटेरियल लाइफ फिक्स है, उसमें जो हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, वो फिक्स है। कितना भी प्रयास करके हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और 4 श्लोकों में बता रहे हैं समय मनुष्य जीवन में बहुत कम है, बहुत कम समय है। वो जो कम समय है उसमें से भी 50% समय तो चला ही जाता है, सोने में, खाने में, इस बेसिक क्रियाओं में ही चला जाता है। तो उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसमें भगवान से आसक्ति जीव को डेवलप करनी। हाँ, भगवान से अगर आसक्ति डेवलप नहीं की उसने, वो आसक्ति उसकी इधर उधर चली गई, तो बाकी समय भी चला जाएगा। जहाँ अटैचमेंट होती है वही थॉट्स आते हैं, उसमें समय व्यक्ति का चला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, जिससे अटैच हो जाता है, छोटी छोटी आसक्ति जो है वो बहुत व्यक्ति का जो टाइम है उसको ले लेती है। इस प्रकार से, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, हरि बोल।
हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस शशि प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अ, आपने शुरुआत में बताया था कि एक श्लोक कोट किया था, तत्साधु मन्ये अशुरवर्तिना। हम्म, तो उसमें बताया था कि जो असत चीज़ों का टेम्परेरी चीज़ के संपर्क में रहते हैं, तो उनको दुःख होता है। फिज़िकल रियलिटी से हमारा मतलब नेचुरली कनेक्शन रहता है। तो हाँ, फिज़िकल यस वर्ल्ड में यस फिज़िकल रियलिटी का तो शुरुआत है और अंत है। यस। तो फिर तो इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर दुःख है, तो ज्योतिष की विद्याओं से भी हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ओके। और लेकिन आपने बताया कि सब कुछ निर्धारित है, हम्म, सुख भी और दुःख भी। तो फिर पुरुषार्थ का क्या रोल है? अगर प्रारब्ध में चीज़ें हैं तो तो फिजिकल रियलिटी है, फिजिकल रियलिटी के साथ डील करना है। मटेरियल वर्ल्ड है, फिजिकल फिजिकल रियलिटी का ये एक रियलिटी है कि इट इज बाउंड टू बी डिस्ट्रॉयड इवेंचुअली। तो सिद्धांत क्या है कि दिया हम असत ग्रह, जो असत चीज में जिसका आसक्ति हो गया, तो डील तो करना पड़ेगा मटेरियल वर्ल्ड से, लेकिन वहां पे जब अटैचमेंट हो गया तो एंजाइटी को, जो भी टेम्पररी चीज है उससे जब अटैचमेंट हो जाता है तो एंजाइटी है। एंजाइटी क्यों है? क्योंकि जहाँ अटैचमेंट है उसको हम परमानेंट रखना चाहते हैं, लेकिन क्या है उसका नेचर है टेम्पररी। इसीलिए हम लोगों को टेंशन रहती है ना, अपने बारे में टेंशन रहती है। वो कहीं ट्रैवल करता है तो उसके माता पिता सब लोग फोन करते हैं, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, क्योंकि उनको पता है कि जरूर नहीं है पहुंचेगा, हो सकता है चला जाए, वो ऊपर चला जाए। तो जो चीज टेम्पररी है, जब हम उससे अटैचमेंट हो जाता है तो आसक्ति का स्वभाव क्या है कि हम चाहते हैं वो शाश्वत रहे। तो जो क्षणिक है उसको आप शाश्वत रखना चाहते हैं, लेकिन आपको मन में पता है, थ्योरी आपको पता है कि वो क्षणिक है, इसके कारण चिंता होती है। अब अगर सुख और दुख निर्धारित है तो पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य है? तो ज्योतिष जो है वो आपको बता सकता है क्या है, उसके अनुसार आप कुछ प्रयास कर सकते हैं। ये लेकिन ब्रॉडली सुख दुख ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता है जीवन में। ये ऐसा होता तो जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके जीवन में से दुख से हटा देते, वो सुख को ही बढ़ा लेते, है कि नहीं? ये क्या होता है कि ये इंडिकेटिव साइंस है। हम गाड़ी चला रहे हैं, आगे रेड सिग्नल आने वाला है, वो ज्योतिष बता देगा कि भाई देखो ये तुम्हारा आगे आने वाला समय है, इसमें कुछ काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उस समय काम नहीं करेगा, ऐसा है। वो रेड सिग्नल है तो है। हाँ, आपकी स्वतंत्रता है, आप थोड़ा गाड़ी धीरे कर लोगे, वो है। वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, समझ रहे हैं आप? लोकल ट्रेन में जैसे कोई ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो लोकल ट्रेन है, ट्रैफिक का टाइम है, तो सबको एक प्रकार का दुख होगा। कोई गेट के पास खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जीव कर सकता है। पुरुषार्थ का क्या रोल है? पुरुषार्थ मतलब कर्तव्य करना महत्वपूर्ण है, नहीं तो व्यक्ति पाप करेगा। ये सिद्धांत है। अगर व्यक्ति क्रियाशील नहीं रहेगा तो पाप कार्यों में प्रवृत्त हो जाएगा। ये जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी किस्मत में पैसा है तो पैसा है तो है, वो कुछ भी नहीं करेगा तो भी पैसा उसको मिलेगा ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो भगवान का अरेंजमेंट है। हाँ, पता चला गलती से ओलंपिक्स में चला गया, गोल्ड मेडल मिल गया उसको। ये इतने लोग प्रयास करते हैं, एक आधा बंदा जीत जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसने ज्यादा प्रयास किया वही जीतता है, करेक्ट? क्रिकेट में इतने लोग होते हैं, एक आध की सेंचुरी लग जाती है, अब बैकग्राउंड में उसके 5 कैच छूटे हैं, क्यों? क्योंकि उसे किस्मत थी। हम्म? वो दूसरा बंदा है, वो उसको मौका ही नहीं मिल पाया, इज इट नॉट? तो डेस्टिनी अपने अनुसार कार्य करके उसको वो चीज दे देगी। ये
जिसके अब क्या है, उसकी किस्मत में पैसा है, लेकिन अगर वो बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है तो गलत दिशा में जा सकता है। गलत दिशा, ये ये, ये दिशा निर्धारित नहीं, ऐसा है। वो सुख दुख लगभग लगभग, और जो धन संपत्ति एजुकेशन ये निर्धारित रहती है, लेकिन दिशा निर्धारित नहीं रहती। तो अभी उसकी किस्मत में पैसा आया है, वो ब्लैक मार्केटिंग करके कमा लेगा, ये, और नहीं तो ईमानदार है तो अच्छे से बिजनेस करके कमाएगा। ये तो कर्तव्य करना महत्वपूर्ण है, कर्तव्य, लेकिन कर्तव्य से फल की उत्पत्ति नहीं होती है। कर्तव्य केवल उसमें एक पार्ट है, वो पार्ट है, वो आगे के लिए कर्म को बना रहा है। तो कर्तव्य के अलावा बहुत सारी चीजें रहती हैं, कर्तव्य का 20% रोल, और हमको करना महत्वपूर्ण है, नहीं तो पाप करेंगे। जो जो अपने ड्यूटी नहीं करेगा तो सिन करेगा, ऐसे इस तरीके से। और जैसे मतलब उसके लिए उसका आप देख सकते हैं, इसलिए गांव में आप देख सकते हैं, गांव के लोग ज्यादा डिग्रेडेड है। गांव के बच्चे, बॉयज गर्ल्स दोनों ज्यादा डिग्रेडेड रहते हैं आज के डेट में। क्यों? टाइम है और ड्यूटी नहीं है कुछ। पहले लोग खेत जाते थे, कुछ तो करते थे, अब मोबाइल है, लेकिन क्या है, कर्तव्य नहीं रह गया, कुछ कुछ काम नहीं करते। सिटी वाले कम से कम कहीं स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, इंगेज है आदमी, इंगेज है, उससे कुछ हो नहीं रहा है, प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम इंगेज है, ऐसा। तो पुरुषार्थ हमको बचाता है, पाप कर्म से बचाता है, ऐसे। ओके, थैंक ओके। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद।